महतो को लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट क्या दे दिया, सबको परेशानी होना शुरू हो गया। कुछ जनता नाराज है, कुछ खुश है। 90% नेता नाराज हैं, चाहे उनका दल हो चाहे उनका विरोधी दल हो। नाराज तो हर हाल में है। जो सीधा बोले वो गलत इंसान, जो मर्डर करके जेल जाए फिर भी नेता रहे वो सही इंसान। ये लोकतंत्र है भाई, कौन मना कर सकता है। सबको आजादी है बोलने की। कृष्णा अग्रवाल और ढुल्लू महतो के बीच का ऑडियो वायरल हो गया। ऑडियो को ध्यान से सुनने पे ये समझ में आ रहा है कि मामला कोई खास नहीं है, लेकिन तुल देने के लिए सभी लोग आ गए। इसमें सरजू राय कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी आ गए। विजय झा भी अपना रोटी सेक रहे हैं। आश्चर्य की बात है, कृष्णा अग्रवाल जी अभी अधर में हैं, ना बीजेपी में है ना ही किसी और दल में है। खून में बीजेपी है, मगर ढुल्लू महतो में बीजेपी नजर नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ कृष्णा भैया बोल रहे हैं। बोल रहा है? विधायक जी बोल रहे हैं ढुल्लू महतो। हाँ नमस्कार, बोलिए। अभी थोड़ा सा गर्म हो गया है क्योंकि जनता कुछ और चाह रही थी और भाजपा ने कुछ और ही सबूत खड़ा कर दिया। जैसे ही ढुल्लू महतो का नाम का अनाउंसमेंट हुआ लोकसभा चुनाव के लिए, कुछ लोगों में तो खुशी का लहर दौड़ गया, वहाँ के ग्रामीण वासियों के। लेकिन आम जनता नाखुश है। शायद उनका व्यवहार या उनका कर्मठता या उनके आसपास में जो भी उन्होंने काम किया है आज तक, उसका परिप्रेक्ष्य में जनता उनसे नाराज है। और इसकी नाराजगी स्पष्ट दिखते नजर आ रही है कि भाई आखिर कृष्णा अग्रवाल ने सरजू राय जी का दामन क्यों थामा, क्यों बुलाया उन्हें धनबाद और मीडिया के सामने अपना गंतव्य रखा कि भाई समस्या है तो है कहाँ। आइए हमारे बीच में सरजू राय जी हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि आपका क्या मंतव्य है। सर प्लीज़ बताइए। कल एक ऑडियो वायरल हुआ, मुझे भी मिला, जिसमें यहाँ के भाजपा के जो 9 घोषित प्रत्याशी हैं वो कृष्णा अग्रवाल को धमका रहे हैं। और इस संदर्भ में अखबार में उन्होंने मेरा भी नाम लिया कि मेरे इशारे पर ये हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, चाहे कृष्णा अग्रवाल को आश्वस्त करना चाहिए कि कोई आपको भयभीत करेगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे, भयभीत मत होइए। और मुझे कोई निमंत्रण देगा तो मैं भी उसके निमंत्रण को पूरा करने के लिए प्रस्तुत रहूँगा हमेशा ही। इतना ही यहाँ आने का उद्देश्य था। एक माहौल जो जमशेदपुर के मैं ये धनबाद की जनता के मन में मैं देख रहा हूँ, भय फैला हुआ है कि जो व्यक्ति एमपी का नॉमिनेशन करने और एमपी बनने के पहले ही घोषणा के साथ ही अगर भय का वातावरण पैदा कर लगा है तो आगे धनबाद का क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं। लोग मेरे सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब एक सवाल है कि जनता चाह रही है कि आप जो है खड़े हैं। नहीं, देखिए, ये लंबे समय से चल रहा है कि मैं धनबाद से चुनाव लड़ूँ। मैं लालायित नहीं हूँ कि चुनाव लड़कर लोकसभा जाऊँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ मुझे बहुत काम करना है, मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। मगर तो यहाँ के लोगों को लगेगा कि नहीं, कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने की तैयार नहीं है, तो मैं ज़रूर जनता की इच्छा को पूरा करूँगा। और जनता अगर मुझसे उम्मीद करेगी तो उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूँगा। अच्छा, एक सवाल और है कि आप अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे तो क्या कोई दल का सपोर्ट लेंगे या अपने दल से करेंगे? नहीं, एक तो दल है भारतीय जनता मोर्चा, जिसने मुझे संरक्षक बनाया है। चुनाव में जाना होगा तो दल के बैनर से ही जाएंगे। आप चुनाव में आते हैं तो क्या यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग है, आम जनता वर्ग है, क्या उनके सामने जो बहुत तरह का समस्या है, धनबाद में एम्स गया, आपका वंदे भारत ट्रेन भी चला गया, एरोड्रम भी चला गया और बहुत सारी समस्या है, स्मार्ट सिटी भी गया, तो क्या जनता ये उम्मीद करेगी आपसे? नहीं, देखिए, धनबाद की अनेकों समस्याएं हैं। कुछ से मैं परिचित हूँ, कुछ से मैं सीधे तौर पे परिचित नहीं हूँ। मगर जनप्रतिनिधि का काम यही होता है कि जनता के सामने जो भी समस्याएं आएँ उन पर गहन विचार करे, उसको सुलझाने का पूरा प्रयास करे, और जिसको ना सुलझा सके उसके लिए जनता के प्रति क्षमा याचना करे कि भाई ऐसी परिस्थिति है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ,
तो ये तो एक जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका किस तरह निभाते रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चली गई, बहुत चीज़ें नहीं आई, महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो अब समय बीत गया इस पर टीका टिप्पणी करने का, क्योंकि अब वो सारे लोग पिक्चर में नहीं है सामने। मगर भविष्य में कोई इस तरह की नौबत आएगी तो ज़रूर मैंने जो कहा है मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। जनता को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे वोटिंग को लेकर? देखिए, वोटिंग में अब जनता को संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद ही यहाँ संदेश दे रही है कि जो व्यक्ति जनता के हितों की रक्षा कर सके, जो व्यक्ति जनता को भयभीत आतंकित न करे, जो जनता से रंगदारी न वसूले, जो राजनीति को अपना व्यापार न बना ले और दबंगई न करे, वैसे व्यक्ति को चुनना धनबाद की जनता की पहली प्राथमिकता है। देखा कि जनता का स्पष्ट संदेश सरजू राय जी ने दे दिया है कि जनता को चुनने का पूरा अधिकार है और डिसीजन लेने का भी पूरा अधिकार है। चुनाव ही एक ऐसा हथियार है जिसमें जनता सही निर्णय ले सकती है, चाहे वो किसी भी नेता के खिलाफ हो या उसके पक्ष में हो। हमारे बीच में है कृष्णा अग्रवाल जी। जनता चुनाव तो चाहती है लेकिन नेता भी सही चाहती है। भाजपा ने जब लोकसभा चुनाव में एक चेहरा सामने लाया और उस चेहरे का नाम था ढुल्लू महतो, बहुत सारी जनता जो है शायद नाखुश थी, बहुत लोग को समझ में नहीं आया, कुछ लोग खुश भी थे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब नाखुश होता है तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिकार जो है नज़र आता है, सामने दिखने लगता है। और शायद ये रूप जो है अभी हमारे सामने कृष्णा अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक पक्ष रखा और बीजेपी को एक लेटर लिखा, यानी कि आपके बाबूलाल मरांडी जी को, कि भाई ये जो आपने चुनाव पे जो फैसला लिया है चेहरा पे, इसको सोच समझ के देखा जाए, क्योंकि जनता नाराज है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आइए जानकारी लेते हैं। सर जी, इसके बाद क्या हुआ जरा बताइए। कई दिनों से हम लोग इंतजार में थे। धनबाद लोकसभा की तमाम जनता और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि पार्टी किसको अपना कैंडिडेट बनाती है। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने माननीय ढुल्लू महतो जी का नाम का अनाउंसमेंट किया। और ढुल्लू महतो जी का नाम आते ही लोगों के बीच में एक भय और एक डर लोगों में लगा कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, धनबाद का अमन चैन क्या रहेगा, नहीं रहेगा। काफ़ी लोग डरे सहमे थे। कई लोगों का फ़ोन फान आना शुरू हो गया। हम लोगों ने भी कई लोगों से बातचीत की, तो काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे पहल करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सामाजिक संगठन का जिलाध्यक्ष भी हूँ और मैं ऐसे समाज का जिलाध्यक्ष हूँ जिसका 100% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। ऐसे में ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं अपनी बात से लोगों को अवगत कराऊं, अपने संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अवगत कराऊं। मैंने एक पत्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नाम लिखा। उसमें मैंने पंडित दीनदयाल जी का भी जिक्र किया। जो पंडित दीनदयाल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं जाति के नाम पे तो वो चुनाव जीत जाऊँगा, लेकिन मेरा संघ चुनाव हार जाएगा, मेरा विचारधारा चुनाव हार जाएगा, राष्ट्रवाद चुनाव हार जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं हार पसंद करूँगा, लेकिन जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं उनकी उस बात का अनुसरण करते हुए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा और उनसे पुनर्विचार करने का आग्रह किया। ये मेरा व्यक्तिगत और निजी मामला था। पार्टी पुनर्विचार करेगी तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी पुनर्विचार नहीं करेगी तो हम लोग तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़े हुए हैं, हम लोग के रक्त में एक एक रक्त के हर एक बूंद में भारतीय जनता पार्टी है। तो अंततः कहीं ना कहीं मुझे भी माननीय जो हमारे प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो जी के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा और मैं करूंगा मतदान उनके पक्ष में। लेकिन चूंकि वो स्थिति ना आए, उसके पहले अगर कुछ सुधर सकता है, बन सकती है बात, जो एक माहौल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक आगे आना चाहिए था। लेकिन चूंकि व्यवसायी वर्ग से हम लोग आते हैं और व्यवसायी वर्ग थोड़ा सा जानते ही हैं कि इस टाइप का किसी भी चीज़ से बचता है, वो नहीं चाहता कि हम किसी बात पे आएँ। कल ही देखिए भाई, हमने एक पत्र लिखा, तो पत्र का रिएक्शन में विधायक जी का आधे घंटे के बाद फ़ोन आ गया। तो फ़ोन में विधायक जी जिस तरह से बातचीत की है, उनका जो तौर तरीका था बातचीत करने का, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। उनको जिस लय में बात की है, जिस तैस में बातचीत की है, उनको इस तरह से बातचीत नहीं करनी थी।
मुझे भी अपेक्षा उनसे ऐसी नहीं थी कि वो मुझसे ऐसे बात करें। ठीक है, मैंने पत्र लिख दिया। आप कह सकते थे कि अरे भैया क्या दिक्कत है, क्यों पत्र लिख दिए, क्या गलती हम कर दिए, हमको आपका सहयोग चाहिए, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ, हो गया, बात खत्म। एक सवाल, अगर वो सॉरी मान लें भाई हमसे गलती हो गई, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, सॉरी क्या बात नहीं है। होता क्या है कि हम लोग भी पहले, हमारे पूर्वज भी कहते थे कि जुबान से ऐसी कोई बात मत निकालो जो कभी बैक नहीं जा सकती है। देखिए, किसी को रुपया खोया हुआ दिया हुआ वापस ले सकते हैं, कोई सामान लिया दिया हुआ वापस हो सकता है, लेकिन किसी को जुबान दिया हुआ वापस नहीं हो सकता। जो जुबान आप दे दिए तो उससे कम से कम ये पता चलता है कि आप कितने एग्रेसिव हैं। अगर कोई आपके खिलाफ बोलेगा, अभी तो चुनाव तक तो कई तरह की बातें आएंगी, कई गाँव में, कई मोहल्लों में, कई बाजार में हो सकता है कि उनके विरोध में कई तरह की बात आए। ऐसा थोड़ी कि विधायक जी हर एक व्यक्ति से लड़ना शुरू कर देंगे, हर एक व्यक्ति को टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। विधायक जी को संयम रखना चाहिए। एक चीज़ और, सरजू राय जी को आपने क्यों चुना इस मसले के लिए? नहीं, सरजू राय जी को मैंने नहीं चुना। मतलब उन्हें बुलाया होगा? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। मैं पिछले बार जो प्रिंस खान के खिलाफ जो हमने सत्याग्रह आंदोलन किया था, उस समय भी माननीय सरजू राय जी का आगमन हुआ था। उस समय भी मैंने स्पष्ट कहा था कि मैंने सरजू राय जी को नहीं बुलाया। सरजू राय जी स्वतः संज्ञान लेकर के उस चीफ सेक्रेटरी से बात किए थे, वो यहाँ पे आए, हम लोग को आश्वासन दिए, चीफ सेक्रेटरी से बात कराए। आश्वासन के बाद हमने वो सत्याग्रह आंदोलन समाप्त किया। अभी भी कल उनके पास मेरा ऑडियो चला गया, और चूँकि आज मोहन सिंह चावला जी का देहांत हो गया कल, और आज उनकी अंत्येष्टि थी, तो इनको ऐसे भी आना था। बोले कल मैं आ रहा हूँ धनबाद, तो मैं आपके घर भी आना चाहता हूँ। मैं बोला मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपका स्वागत है। अगर सरजू राय जी आगे बढ़ते हैं नए चेहरे के रूप में लोकसभा चुनाव धनबाद से, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, अभी मैं बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से रिजाइनेशन देने के बाद पार्टी ने मेरा रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर जी जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं आपका रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो कहिए तो मैं भाजपा में हूँ भी और भाजपा में नहीं भी, और नहीं भी हूँ तो मतलब भाजपा के समर्थक के रूप में हूँ। तो चूँकि मेरा एक स्वतंत्र अपना विचार रहेगा, देखेंगे अगर सरजू राय जी आते हैं, पर मुझे लगेगा कि हाँ, सरजू राय जी कंटेस्ट दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनको मेरी सहयोग की आवश्यकता है, और सहयोग चाहेंगे तो निश्चित रूप में सोचेंगे, विचारेंगे। तो धनबाद की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं चुनाव के मध्य में? धनबाद की जनता को अपने भविष्य की जरूर चिंता करना चाहिए, धनबाद की भविष्य की चिंता करनी चाहिए कि हमारा जो जनप्रतिनिधि होगा वो आने वाले 5 साल मुझे सुरक्षित रखेगा, वो मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा और धनबाद के विकास को गति बढ़ाएगा। आपने देखा कि सरजू राय जी को बुलाया नहीं गया था, सरजू राय जी आए थे, और अक्सर आते हैं जब भी इस तरह का कोई बात होती है या जिससे लगता है कि धनबाद की जनता कहीं न कहीं समस्या में फंसा हुआ है, तो वो जरूर आकर के संज्ञान लेते हैं, कदम से कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और कृष्णा अग्रवाल जी का कहना है कि मैं अधर में हूँ, अभी ना बीजेपी में हूँ और ना इधर हूँ, लेकिन अगर सरजू राय जी आगे बढ़ते हैं तो हम समर्थन करेंगे। फिलहाल 2024 का चुनाव में बड़ा टसन होने वाला है, आप देखते रहिए सब पर नज़र। धन्यवाद।